दोस्तों, इस बॉन्ड पेपर से कौन परिचित नहीं होगा। शायद ही ऐसा कोई सहारा निवेशक होगा जिसे इस बॉन्ड पेपर के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन तब भी लोगों को समस्या आ रहा है फॉर्म भरने में। इस जो है बॉन्ड पेपर को लोग समझ नहीं पा रहे हैं। इसके पीछे इसमें आपको मेंबरशिप अकाउंट नंबर कहाँ मिलेगा, रिसिप्ट नंबर कहाँ मिलेगा, अकाउंट नंबर कहाँ मिलेगा, आपका मैच्योरिटी कब तक है, कब तक कंप्लीट हुआ है, या और भी ढेर सारे जो अपडेट इसमें होते हैं उसको लोगों को समझने में काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो आज मेरे हाथ में ये बॉन्ड पेपर है, आप देख सकते हैं 2 बॉन्ड पेपर है। आज के वीडियो में कंप्लीट हम समझेंगे इस बॉन्ड पेपर में हमें कौन सी चीज़ कहाँ पे मिलेगी और कैसे हमें फॉर्म को फिल करना है सही जगह पे डेटा हमें फिल करके। तो ये जो हमारा है अभी मेरे पास जो है ये सहारियन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज़ सोसाइटी लिमिटेड कंपनी का जो है बॉन्ड पेपर है। तो इन्होंने जो है अपना बॉन्ड पेपर और भी अप्लाई किया है, लेकिन उनके पास जो है और नहीं है, फ़िलहाल 2 मिला है। तो इस बॉन्ड पेपर के माध्यम से आज के वीडियो में हम समझेंगे कि हमें कौन सी चीज़ें कहाँ पे फिल करनी है। तो दोस्तों, ये जो बॉन्ड पेपर होता है हमारा, इसमें कई तरह का डिटेल इसमें लिखा रहता है और सही जानकारी आपको इसमें से देख के भरना होता है, अन्यथा आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए, ये फॉर्म का को काम तभी लगेगा जब आपने सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल पे काम नहीं किया है। अगर आपने सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल पे एक बार अपना फॉर्म अप्लाई कर लिया है तो दोबारा इसका काम आपको नहीं लगेगा। रीसबमिशन पोर्टल पे आपका ऑलरेडी डेटा जो आप लॉगिन करेंगे तब आपका अपने आप ऑटोमेटिक डेटा जितना आपने रिफंड पोर्टल पे फिल किया है ऑटोमेटिक पूरा फेच हो जाएगा। तो किस तरह से होगा, लोग कहाँ पे गलती करते हैं, आज हम समझेंगे। दोस्तों, ये जो बॉन्ड पेपर मिलता है इसमें देखिए एक छोटी सी एक पावती रसीद लगी रहती है। तो काफ़ी लोग के पास ये रसीद नहीं रहता है। इसमें भी ढेर सारे डिटेल लिखे रहते हैं। ये आपने मंथली जितना भी अमाउंट जमा किया होगा उसका डिटेल रहता है। जैसे ये हो गया, उसके बाद ये हो गया, इसके साथ भी एक छोटा सा पावती रसीद अटैच रहता है। इसको भी लोग जो है कुछ लोग गुम कर देते हैं, तो उससे काफ़ी समस्या लोगों को मिल जाती है। अब चलिए इसमें से आपको बता देता हूँ कि चीज़ें कहाँ पे, कौन सी चीज़ें कहाँ पे मिलेंगी। जैसे आपको फॉर्म फिल करने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत रहती है। मैं कुछ यहाँ पे पहले बोर्ड पे आपको लिख के दिखा देता हूँ, फिर आपको बताऊँगा इस बॉन्ड पेपर में कौन सी चीज़ें आपको कहाँ मिलेंगी और कैसे इसको आप फिल करेंगे। दोस्तों, सहारा इंडिया का फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले इसमें से आपको चाहिए होता है, यानी कि पहला आपको चाहिए होता है अकाउंट नंबर। ठीक है, ये अकाउंट नंबर आपको चाहिए। ठीक, अकाउंट नंबर हो गया आपका। और पहला स्टेप ये हो जाएगा दोस्तों, आप पहले वेरीफाई करेंगे कि आपका सोसाइटी जो है वो किस सोसाइटी से आपका जो है मतलब किस सोसाइटी का बॉन्ड पेपर है। ठीक है, ये हो गया कि आपका किस सोसाइटी का बॉन्ड पेपर है। सेकंड हमारा हो गया अकाउंट नंबर। उसके बाद थर्ड पॉइंट हमारा हो जाएगा यानी कि मेंबरशिप नंबर क्या होता है। मेंबरशिप नंबर हो गया, ये कहाँ मिलेगा, मेंबरशिप नंबर। फोर्थ पॉइंट हमारा हो जाएगा सर्टिफिकेट नंबर। ठीक है, सर्टिफिकेट नंबर भी होता है। अगला पॉइंट हमारा हो जाएगा मेंबरशिप हो गया, सर्टिफिकेट हो गया। उसके बाद एक नंबर इसमें हमारा रहता है, यानी कि मेंबरशिप हो गया, सर्टिफिकेट हो गया, अकाउंट हो गया, सोसाइटी। इसमें अमाउंट पूछेगा कितने अमाउंट का आपका है। ठीक है, कितने अमाउंट का आपका है। और अगला पॉइंट ये हमारा पूछेगा कि डेट इसका कब कंप्लीट होगा, मैच्योरिटी डेट कब इसका कंप्लीट होगा, मैच्योरिटी डेट इसका कब कंप्लीट हो रहा है, ये हो गया। तो ऐसे ढेर सारे इन्फॉर्मेशन रहते हैं जो आपको इस बॉन्ड पेपर से निकाल करके आपको सहारा रिफंड पोर्टल पे अप्लाई करना है। अब इसको अप्लाई करने के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए और किस फॉर्मेट में होना चाहिए सब बताने वाले हैं। तो वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा लेकिन आपको कंप्लीट जानकारी उसमें मिलेगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इसमें से आपको कहाँ मिलेगा। तो आप देख सकते हैं, शायद वीडियो में आपको दिख भी रहा होगा, इसलिए जो मैं बॉन्ड पेपर लिया हूँ इसमें सबसे पहला जो ऊपर कॉर्नर हमारा रहता है। अच्छा, इसमें एक पॉइंट और इसमें नोट करना पड़ता है, रिसीप्ट नंबर हमारा रहता है। ठीक है, रिसीप्ट नंबर जो रहता है ये भी इसमें डालना पड़ता है। तो जब आप ये बॉन्ड पेपर उठाएंगे तो सबसे पहले आपको ऊपर ही मिल जाएगा किस सोसाइटी का आपके बॉन्ड पेपर है। जैसे सहारा यूनिवर्सल मल्टीपर्पज़ सोसाइटी लिमिटेड, तो ये जो हमारा है सहारियन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज़ सोसाइटी लिमिटेड का है। ये 4 तरह की कंपनी है, इसमें सारा ने पैसा अपना इन्वेस्ट कराया है, लेकिन ये जो हमारा सहारा यूनिवर्सल का है। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट आपको मिल जाएगा कि ये ऊपर ही आपको मिल जाएगा कौन सा आपका ये मतलब सोसाइटी में पैसा आपका जमा है। फिर उसके बाद सेकंड बॉन्ड पे आप आएंगे तो यहाँ आपको रिसिप्ट नंबर मिल जाएगा। ये पहला जो हमारा स्टेप दिखेगा, रिसिप्ट नंबर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये रिसिप्ट नंबर जो आपका यहाँ पे लिखा है मैंने, यहाँ आपको मिल जाएगा। फिर सर्टिफिकेट नंबर देखिए यहाँ पे मिल जाता है। मेंबरशिप नंबर आपको यहाँ पे ऊपर मिल जाएगा इस बॉन्ड पेपर में ही। उसके बाद यहाँ से नाम आपका लिखा रहेगा, कहाँ आपने जमा किया है, कौन से रीजन में जमा किया है, कितने अमाउंट का जमा किया है, और डेट जो मैच्योरिटी डेट हमारा रहता है यहाँ पे लिखा रहेगा कब कंप्लीट हुआ है। मोस्टली केसेस
प्रोसेस में लोग ये गलती करते हैं, उनके पास ये छोटा वाला जो रसीद रहता है ये नहीं मिल पाता है, जिससे जब वो डॉक्यूमेंट अपलोडिंग का काम करते हैं तो गलती ये कर जाते हैं, इसको अपलोड नहीं करते हैं। इसी वजह से उनका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जाता है। क्योंकि दोस्तों आपके पास जितना भी बॉन्ड पेपर है सब डॉक्यूमेंटेशन आपको एकदम एग्जैक्टली करना है। जैसे मेरे पास मान लीजिए 2 बॉन्ड पेपर है, ठीक है, मैं इसको स्कैन करूंगा, इसको स्कैन करूंगा, फिर इसको स्कैन करूंगा, फिर इसको स्कैन करूंगा, फिर सबको एक जो है मतलब सेपरेट मर्ज करके PDF बनाऊंगा, जिसकी साइज जो है उसमें पोर्टल के हिसाब से कंप्रेस करूंगा, फिर इस डॉक्यूमेंट को उस पोर्टल पे अपनी सही जगह पे अपलोड करूंगा। लोग इसको नहीं अपलोड करते हैं, गलती ये कर देते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं मेरे पास ये 2 बॉन्ड पेपर है, लेकिन मेरे पास पासबुक नहीं है, तो ये गलती ये भी रहता है, लोग पासबुक भी नहीं अपलोड करते हैं। तो आपको सब चीज़ें सही से प्रॉपर तरीके से आपको जो है अपलोड करनी है, ठीक है। तो दोस्तों इस बॉन्ड पेपर का मुझे लगता है आप डिटेल समझ गए होंगे। चलिए समझ लेते हैं कि आपको और क्या क्या करना पड़ेगा, उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। दोस्तों जैसा कि अभी आपने देखा, मैंने बॉन्ड पेपर को पूरे अच्छे से बता दिया है कि कौन सी चीज़ें आपको कहाँ मिलेंगी और कैसे इसको आपको अपलोडिंग का काम करना है, सब चीज़ें हमने अच्छे से बताने की कोशिश की है। तो फिलहाल तो समझते हैं, ये जो हमारा अकाउंट नंबर दोस्तों रहता है, ये आपका कोई बैंक अकाउंट नंबर नहीं है कि आपके जो अपने जो बैंक अकाउंट ओपन करवाया उसका अकाउंट नंबर है। ये अकाउंट नंबर जो हमारा होता है बेसिकली जिस एजेंट के थ्रू आप पैसा सहारा में इन्वेस्ट करते हैं, तो ये कंपनी जो हमारा एक अकाउंट नंबर जनरेट करती है, जो कि लगभग 10 to 12 डिजिट का होता है, एक बार चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये अकाउंट नंबर आपका बैंक अकाउंट नंबर नहीं है जो आपके पास होता है, ठीक है। तो इसमें आप कंफ्यूज मत रहिएगा। उसके बाद मेंबरशिप नंबर ये रहता है दोस्तों कि जब आप सहारा में पैसा जमा करेंगे तो आप भी सोसाइटी के सदस्य बन जाएंगे, ठीक है। मतलब ये रहेगा कि आपको सोसाइटी में पैसा आपने इन्वेस्ट किया है और आप भी उस सोसाइटी के मेंबर हैं, तो ये एक मेंबरशिप नंबर जनरेट हो जाता है। जैसा कि मैंने बॉन्ड पेपर में भी दिखाया था कि मेंबरशिप नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है, ये रहता है। फिर सर्टिफिकेट नंबर ये होता है कि जब आपको जो बॉन्ड मिलेंगे, जैसे आपने पैसा इन्वेस्ट किया, फिर आपको जितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया है उसका जब बॉन्ड पेपर मिल जाएगा तो एक सर्टिफिकेट उसमें नंबर लिखा रहता है, इससे वेरीफाइड करता है कि आपने इतना पैसा इन्वेस्ट किया है, वो सर्टिफिकेट नंबर आपका हो जाएगा। और अकाउंट नंबर जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया तो ऑलरेडी सेम रहता है, जितने भी बॉन्ड पेपर रहेंगे सब में लगभग अलग अलग ही रहता है, ठीक है। फिर डेट ऑफ मैच्योरिटी, मतलब आपका कब सोसाइटी आपने कब ये कराया है, कब कंप्लीट होगा, ये आपको इसके लिए आपको पासबुक लाना पड़ेगा। इस बॉन्ड पेपर पे आपको नहीं पता चलेगा, ठीक है। तो इसके लिए आपके पास जो है पासबुक का होना बहुत ज़रूरी होता है, तभी आप इससे जान पाएंगे कि आपका जो है एंड कब हो रहा है। और ये पासबुक जो है आप सहारा इंडिया के एजेंट जो है भाई बहुत लोग को नहीं देते हैं, लेकिन आप कोशिश करिए कि इनसे ले लीजिए, किसी तरह 17 बजे आपका काम कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये रिसीप्ट नंबर हमारा होता है, जितने भी बॉन्ड पेपर आपको मिलेंगे, जितने भी बॉन्ड पेपर मिलेंगे उसका एक रिसीप्ट नंबर होता है, वो आपके पास होना चाहिए। क्योंकि जब आप पोर्टल पे जाएंगे, फॉर्म अपना अप्लाई करेंगे, तो जितने भी बॉन्ड हैं सबका एक एक करके आपको स्टेप बाय स्टेप फिल करना है। तो जितने भी रिसीप्ट आप हैं, जैसे पहला रिसीप्ट इसको भर दीजिए, उसके बाद जो रिसीप्ट आएगा उसको भर दीजिए, तो एक एक करके सब रिसीप्ट भरना है। तो ये सर्टिफिकेट नंबर जितने बॉन्ड पेपर रहेंगे उतने सर्टिफिकेट रहेंगे, बॉन्ड पेपर के हिसाब से जो है बॉन्ड पेपर जितना हो गया उतना सर्टिफिकेट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो रिसीप्ट नंबर, जितना बॉन्ड पेपर है उतना रिसीप्ट नंबर हो जाएगा। इस तरह से जितना बॉन्ड पेपर उतना रिसीप्ट नंबर, और जितना बॉन्ड पेपर उतना सर्टिफिकेट नंबर, और जितना बॉन्ड रहेगा उसका लेकिन अकाउंट नंबर जो हमारा रहता है ओनली 1 रहता है, यानी कि अकाउंट नंबर जो रहेगा सिर्फ एक अकाउंट नंबर रहेगा, बाकी सबका मेंबरशिप नंबर रहेगा। दोस्तों ये सब चीज़ें लगेंगी आपको अपना फॉर्म भरने में। और इसके अलावा सबसे मैंडेटरी डॉक्यूमेंट तो आप आधार कार्ड जानते ही हैं। आधार कार्ड अगर आपका नहीं रहेगा तो आप शायद ही इस पोर्टल पे काम कर पाएंगे, शायद का बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आधार कार्ड मैंडेटरी है ही आपका, उसके अलावा फ़ोटो लगेगा, सिग्नेचर आपका लगेगा। ये सब चीज़ें जब आपकी रेडी हैं तब आप जाएंगे यहाँ पे CRCS रिफंड पोर्टल, CRCS रिफंड पोर्टल पे जाएंगे। यहाँ से CRCS रिफंड पोर्टल, ये जो पोर्टल होता है, आप इस पोर्टल पे जाएंगे, अपना फॉर्म फिल करेंगे। उसके बाद 45 डेज़ का जो है टाइम लगेगा, फिर वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होता है तब जो पहला किस्त है इंस्टॉलमेंट के हिसाब से हमारा पेमेंट आएगा। इसमें इंस्टॉलमेंट के हिसाब से पैसा आएगा। इंस्टॉलमेंट मतलब पहला इंस्टॉलमेंट जो हमारा रहेगा उसमें 0 से लेके आपको 10,000 तक पैसा मिल जाएगा। फिर दूसरा हमारा 10,000 से लेके 1 लाख, ऐसे करके मतलब 20,000 तक मिल जाएगा। फिर 20 से लेकर के जितना भी रहता है मतलब आगे ऐसे प्रोसीड होता जाएगा। तो ये स्टेप बाय फेज वाइज पैसा मिलता है, एक ही बार में पूरा पैसा आपका क्लियर नहीं होगा। दोस्तों ये कंप्लीट प्रोसेस होता है बॉन्ड पेपर का। बॉन्ड पेपर में कौन सी चीज़ें किस जगह पे आपको मिलेंगे और सहारा रिफंड पोर्टल पे आप किस तरह से अगर काम कर रहे हैं
हैं, पहली बार अप्लाई कर रहे हैं, तो ये बेसिक जानकारी आपको जरूर पता रहना चाहिए, अदरवाइज आप फॉर्म नहीं फिल कर पाएंगे। तो कमेंट सेक्शन में बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। अगर हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका अगला पार्ट अगर आप चाहते हैं कि मैं इस फॉर्म को फिल करके दिखाऊँ तो अपनी राय दीजिए। बाकी हम मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।